हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन राजेश एक्सपोर्ट में आप देख रहे होगे एक वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है। अभी से नहीं, 2-3 दिन हो गए, बिकॉज स्टॉक ने जो अपना लो लगाया था वो काफ़ी नीचे था। यहाँ पे जो स्टॉक का लो है वो 150s पे है, वहाँ से बाउंस करके 188 आ गया है स्टॉक। फाइनली कुछ रिकवरीज तो देखने को मिल रही है, बिकॉज स्टॉक की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बट क्या करें, इन्वेस्टर्स तो कहीं ना कहीं फंसे हैं ही। स्टॉक अभी से नहीं, लंबे टाइम से गिर रहा है। करेक्शन की बात करें तो एक तरह से स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। इस लेवल तक देखें तो 84% अभी अपने जो हाई प्राइस है वहां से नीचे है। तो अभी की बात करते हैं तो अब क्या मोमेंटम बन रहा है ऐसा कि भाई राजेश एक्सपोर्ट में कुछ अपन को तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर नजर डालते हैं तो कुछ बाय रेटिंग्स आई हैं राजेश एक्सपोर्ट को लेके, और यहाँ पे एनालिसिस जो आए हैं 7% गेन भी देखने को मिला, 177 पहुंचा है। अब ये है कि बाय सेल होल्ड, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े असमंजस तो यही है, ना तो लोग एवरेज कर पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक बराबर गिर ही जा रहा है पिछले 2 साल से। यहाँ पे देखें, राजेश एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड सेगमेंट। इट हैज रिसेंटली बीन इन द लाइमलाइट ओवर इट्स वोलेटाइल शेयर प्राइस मूवमेंट एज ऑफ 11:40 AM on 20th February, जो कि आज का दिन है। राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 177। शेयर हैव रजिस्टर्ड अ वोपिंग इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 7.77% ओवर देयर लास्ट क्लोज। तो मोमेंटम तो एकदम से सूट अप हुए। यहाँ पे जो हैवी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, द प्रीवियस क्लोज हैज बीन एट 164, और उसके साथ आज देखें तो आज स्टॉक वापस से सूट अप हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम ओवरबॉट हुआ है। तो वीवेब के अकॉर्डिंग स्टॉक ने साइकोलॉजिकल लेवल तो सस्टेन कर लिया, जो कि 175 होता है। तो अब कुछ उम्मीदें बन रही हैं, क्योंकि हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक गिरता चला है तो मार्केट कैप बहुत गिर गया है, 5236 करोड़ का बचा है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल ज़्यादा नीचे जाने वाला है। अब थोड़ी सी सेल्स इनकी इंक्रीज होने लगी है तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल रेशियोज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो आप ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर होता है वो यहाँ पे 1.3 रुपीज़ का है, सोइंग अ साफ फॉल ऑफ 94%, 4.76% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे रिजल्ट तो भाई इनके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ओवरऑल जो अर्निंग्स हैं वो बिगड़ी हुई हैं, बट यहाँ पे जो स्टेबलाइज कुछ रहा है इनका, तो सेल्स इनकी थोड़ी स्टेबलाइज होने लगी हैं अब। इसका असर सीधा सीधा दिख रहा है। डिस्पाइट रिसेंट गेन, एनालिस्ट आर स्टिल वेरी ऑफ राजेश एक्सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट owing to its past performance and existing financial health measure. The ability of the company to ride market fluctuation and continue to profitable will be paramount in decision its future course. अभी कंफर्म नहीं है कि भाई राजेश एक्सपोर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट ये कुछ आंकड़े हैं जिनके हिसाब से एनालिस्ट यहाँ पे आप कुछ बाय रेटिंग दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, विद सम इवन शोइंग द ऑप्टिमिज्म अबाउट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर कुछ मूव कर रहा है, मान लो 200 250, तो यही तक के मूव में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट फ्रेश बाइंग के लिए बाय करो, क्योंकि ये नहीं चाहता कि भाई किसी का और का कैपिटल फंसे। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी का कोई और स्टॉक पकड़ना है तो फिर इससे बेहतर है कल्याण ज्वेलरी देख लो, वो अभी काफ़ी करेक्टेड है, पीसी करेक्टेड है और नीचे ही है। और सेम एज इट इज सेनको गोल्ड देख लो, पीएनजी देख सकते हो, इनमें बहुत अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं। रादर राजेश एक्सपोर्ट में फंसने से बेहतर रहेगा। अभी क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी पे था तो बाउंस हो रहा है डेफिनेटली, और इसी वजह से ये अपन को तेजी देखने को मिल रही है। सेंटिमेंट अगर देखें क्लोजली, फॉर फ्यूचर अर्निंग रिपोर्ट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट डिटरमिन डिमांड फॉर ज्वेलरी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। तो ये कहीं ना कहीं ज्वेलरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इसी की वजह से सेल्स थोड़ी इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से इनका ये मोमेंटम बन रहा है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं अलग से। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम देखें तो हैवीली ओवरसोल्ड हो गया था। ओवरसोल्ड मतलब यहाँ 20 के नीचे पहुंच जाता तो बाउंस तो आना ही था। कभी भी ओवरसोल्ड हो जाता है तो बायर्स कुछ ना कुछ बाय करने लगते हैं। यहाँ पे अभी कुछ इसी तरह से डेली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड था तो बाउंस हो रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में अगर कुछ बाउंसेस 200 के आसपास पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड है भाई। 200 का ये लेवल आता है, अगर 200 के ऊपर चलेंगे तो फिर कोई बात बनती है, वरना 200 के आसपास जाके और स्टॉक फिर से गिर रहा है तो फिर बेकार है इसके मोमेंटम का, क्योंकि 200 के ऊपर ही कुछ अपना ये सेंटिमेंट बनेंगे जो कि 250 250 के लिए जा सकते हैं। तो वो जिस तरह से रहेगा तो अपसाइड में 200 और 250 के ही टारगेट हैं, जिन्हें एज ऑफ रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो भाई 180 और 175 दो सपोर्ट यहाँ पे रहेंगे। तो भाई फ्रेश बाइंग मत करिएगा। जो ऑलरेडी ऊपर से लोग फंसे हैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है तो एवरेजिंग भी मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि एवरेजिंग करके अभी आपका स्टॉक वहां तक नहीं पहुंचने वाला है। ओके, कुछ छोटी मोटी अगर क्वांटिटी है, उस प्रॉफिट से अगर निकलना है, सॉरी उस लॉस से निकलना है, तभी कोई एवरेजिंग करो। अन्यथा की स्थिति में स्टॉक में कोई अभी भरोसा नहीं है इसका क्या सेंटीमेंट रहेगा और कहाँ तक ऐसे ही जा सकता है। अब सारी चीज़ें यहाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में, और जो मेरा लाइव रहता है सुबह 9:30 बजे और शाम 8 बजे लाइव रहता है। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।